कोडरमा जिले का मुख्य शहर झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में वीना सिंह द्वारा लिखित 2 पुस्तक मैं गुलमोहर हूँ और वीना वृतांत का विमोचन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद झारखंड बिहार वीरेंद्र विमल जी एवं स्थानीय सांसद सह केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। प्रांत के हमारे पदाधिकारी आदरणीय वीरेंद्र विमल जी, मंचस्थ प्रोफेसर साहब, मॉडर्न पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर संगीता शर्मा जी, और आज मुख्य रूप से जिनके लिए ये डेट इसकी तिथि टली, लेकिन शायद इसलिए टली कि पेज पलट रही थी तो ऐसा लगा कि उन्होंने ग्राहकों के इस पाठकों के लिए बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में इस पुस्तक की जो छोटी छोटी जो कहानियां हैं, जो शीर्षक जो देखने को मिला, बहुत सरल भाषा में उन्होंने इसकी रचना की है ताकि पाठकों को आसानी से समझ आ सके, पाठक ज़्यादा से ज़्यादा। और गुलमोहर उन्होंने किताब का नाम इसलिए रखा कि मैं जितनी मेरी कहानियाँ ज़्यादातर स्त्रियों की इर्द गिर्द बनती हैं और गुलमोहर का जितनी गर्मी तपिश दिखती है उतना ही वो खूबसूरत दिखने लगता है और छाँव देता है। वैसे ही गृहिणी जो है जितनी कठिनाइयाँ गृहस्थी में आती है हर तरह की वो झेलते हुए अडिग गुलमोहर की तरफ वो खड़ी रहती हैं, इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम गुलमोहर। आपका एक दूसरा किताब है जो वीना वृतांत के नाम से है, वृतांत, जिसमें मैंने अपने आसपास के परिवेश जो है उसके आसपास घटित घटनाएं, जैसे बच्चे हैं आजकल बाहर पढ़ने जाते हैं और जब छुट्टियों में आते हैं तो माता पिता कितनी बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं और वो बच्चे जो हैं सो माता पिता को समय नहीं देते हैं, जो 15 दिन का भी समय उनका होता है अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने मोबाइल के साथ बिता देते हैं। तो कैसे वो एक माता पिता के अंदर द्वंद्व को मैंने इन कहानियों में दर्शाया कि कैसे वो बच्चों के लिए तड़पते रहते हैं और वही बच्चे जो उनकी निधि होते हैं उनके लिए भी उनके पास। दोनों किताबों को लिखने में किन जो आपको मेहनत करना पड़ा या इस मुकाम तक आप जो पहुंची है, क्या श्रेय किनको देना चाहेंगे? जैसे मैं कॉलेज टाइम से ही मुझे पढ़ने का शौक था, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे और माँ भी प्रोफेसर थी, तो हमारे घर में पढ़ाई का वातावरण था, तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक था और कॉलेज मैगजीन में मैं लिखा करती थी, मेरी छपी थी और मुझे कॉलेज के दौरान ही राज्यपाल से भी पुरस्कार मिले। फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं गृहस्थी में आ गई, संयुक्त परिवार की बहू बनी, तो जिम्मेदारियों ने मेरा समय ख़त्म कर दिया पठन पाठन का और 18 साल का अंतराल रहा किताबों के बीच। फिर जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, थोड़ी जिम्मेदारियाँ कम हो गई, तो बच्चों ने और मेरे छोटे भाई बहनों ने मुझे लिखने के लिए बिल्कुल विवश कर दिया, नहीं तुम्हारी भी अपनी एक पहचान हो। हमारे पुरुष प्रधान देश में, भारत देश में घर गृहस्थी के बीच में फंसी रहती है और अपने लिए छटपटाहट उसके अंदर है, लेकिन अपने लिए पर मैंने इन वर्जनाओं को तोड़ा और अपनी एक पत्नी, एक बेटी, एक बहू से अलग मैंने हट के अपनी एक पहचान दी। आज लोग मुझे वीना सिंह के नाम से जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पति भी जब देखे कि इसको शौक है लिखने का, तो धीरे धीरे वो भी मुझे सहयोग देने। तो पूरा सबसे बड़ा श्रेय आप पति को देते हैं? नहीं, बड़ा श्रेय पति को नहीं देते, बड़ा श्रेय हम अपने पेरेंट्स को देते हैं जिन्होंने पढ़ाई और इस चीज़ में मेरी रुचि जगाई, क्योंकि शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई। दोनों शिक्षा, पति का भी सहयोग मिला पूरा? पति भी सहयोग दिए, हाँ पति का सहयोग भी मिला और बच्चे मुझे बहुत प्रेरित करते थे, मम्मी लिखो, मम्मी लिखो। और मेरी बहन और मेरा छोटा भाई वो नियमित रूप से फोन करके कुछ भी लिखो। और फिर मैंने सबसे पहले फेसबुक पे आभासी भी उस पर मैंने अपना कहानियाँ भेजना शुरू की और वहाँ पर मेरे कुछ अभिन्न मित्र बने, उन लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया और पाठक वर्ग बने और लिखी के कहानियाँ एक मंच का बेटियाँ, इसमें मेरे 2.5 लाख 3 लाख व्यूज आते हैं। मुझे अक्सर लाइव इंटरव्यू जैसे ही मेरे लेखन का सिलसिला।
हाउसवाइफ होने के साथ साथ उन्होंने पारिवारिक जिम्मेवारी को भी संभाला और उनके अंदर की जो भावना थी उसको, उस रचना को 6 साल के अंदर तो लिपिबद्ध भी किया। 2 पुस्तकों के तौर पर उन्होंने इसका आज विमोचन भी कराया है। तो निश्चित रूप से हर किसी के अंदर है, यानी कि अगर इच्छा है, अगर लोग चाहते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये चीज़ वीणा सिंह जी ने किया है। मुझे खुशी की झुमरी तलिया की वो बेटी हैं और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जो उनके स्वरचित जो पुस्तक है वो बहुत ही सरल शब्दों में पाठकों के लिए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। और जब पाठक पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको आत्मसात भी करेंगे और उनके अंदर और ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की भी इच्छा होगी। तो हमारी शुभकामना कि इसी तरह वीणा सिंह जी और पुस्तकें लिखते रहे, पाठकों तक वो